आजादी के 80वां स्वतंत्रता दिवस पर सुकमा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये तस्वीर उस बदलाव की कहानी बयां कर रही है जहां कल तक नक्सलियों के खौफ में रहने वाले गांवों में आज पहली बार पूरे गर्व के साथ तिरंगा फहराया गया। सुकमा जिले के 50 ऐसे गांव जहां कभी राष्ट्रीय पर्व मनाना भी चुनौती हुआ करता था, आज वहां तिरंगा लहराया गया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घरों से निकलकर एक साथ पहुंचे और राष्ट्रगान के साथ भारत माता के जयकारे लगाए गए। हम आपको ऐसे ही कुछ गांवों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बदलता हुआ बस्तर दिखाई दे रहा है। कल तक जिन गांवों में डर की वजह से राष्ट्रीय पर्व मनाना मुश्किल था, आज उन्हीं गांवों में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गा रहे हैं। सुकमा के इन 50 गांवों की तस्वीरें बता रही हैं कि दहशत के लंबे दौर के बाद अब गांवों में उम्मीद और राष्ट्रभक्ति की आवाज बुलंद हो रही है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं सुकमा जिले के उन गांवों की है जिन गांवों में आज़ादी के 80 साल बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस बड़े जश्न उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कभी इस इलाके में तिरंगे झंडे की जगह काले झंडे नजर आते थे और अब पूरे गांव जो है तिरंगा झंडे के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। गुप्त रूप में हम लोग पहराते थे गांव में गुजी लोग के साथ में, इतना खुला नहीं हो पाता था पहले। अब पहली बार इतना दिख रहा है जनता लोगों के साथ पूरा झंडा फहराने के लिए। अब जिस प्रकार से पूरे गांव के लोग एक साथ होकर जश्न में डूबे हुए हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बदलाव की नई तस्वीर अब ताड़मेटला जैसे गांव से निकल रही है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। चलिए अब आपको कांकेर से तस्वीरें दिखाते हैं जहां कभी बंदूक के साए में तिरंगे का विरोध करने वाले आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। कांकेर जिले के मुल्ला कैंप में 27 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पुलिस जवानों के साथ आजादी का पर्व मनाया। इस दौरान सभी ध्वजारोहण करने शामिल हुए और आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। देश की आजादी और छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद से आजादी का यह पर्व यादगार हो गया। चलिए बात करते हैं दंतेवाड़ा जिले के अंतिम छोर में बीजापुर जिले की सीमा से लगा क्षेत्र बेंगपाल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है जिसे नक्सलियों ने कभी अपना घर बनाकर रखा था। चारों तरफ के इन पहाड़ों में नक्सलियों का सख्त पहरा हुआ करता था। यहाँ नक्सलियों की मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आज इस बेंगपाल में नक्सल मुक्ति के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। पहली बार तिरंगे को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के सभी लोग वहां जमा हुए। गांव के वरिष्ठ भीमा जी, जिनके घर में अभी प्राथमिक शाला संचालित है, उनके हाथों में ध्वजारोहण से करवाया गया। ध्वजारोहण के बाद सरपंच ने गोंडी भाषा में सभी को संबोधित किया और कहा कि कॉलेज झंडे से मुक्ति और पहली बार तिरंगे को देखकर वे बेहद खुश है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा दिया गया। बड़े बच्चों को खेलकूद के सामान वितरण किए गए और सभी को मिठाइयां भी बांटी गई। ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले जब भारत 1947 आज़ाद होकर और 2003-4 के आसपास थोड़ा सा तिरंगा फहराना बंद हुआ था। सिचुएशन के अनुसार ये काला झंडा फहराते थे इधर। आज इस 2026 को सबसे फर्स्ट यहाँ तिरंगा झंडा फहरा है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर, हम लोग को ये मिला था कि एसपी साहब के माध्यम से उसके आदेशानुसार यहाँ झंडा फहराना है। बेंगपाल में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टुकड़ी बना के भेजे थे। 14 तारीख को आए थे शाम करीबन 3-4 बजे वही जगह को सुरक्षित करने के लिए। पहले तो वो था, तो अभी नहीं है, फिर भी अपना स्थान को सुरक्षित करने के लिए हम लोग पहले से आके यहाँ अपना टेंट लगा के ये सुरक्षा की जगह